हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस बार हमने क्लास 12th का चैप्टर 6 उठाए हैं और ये है टॉपिक हमारा संवैधानिक संकट। 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वही हमारा टॉपिक है कि जब आपातकाल हमारे देश में जब लगाया जाता है तो इसका क्या परिणाम निकलता है, देश पर क्या परिणाम पड़ता है, अफेक्ट क्या पड़ रहा है इसका देश का। तो चलिए सही से हम समझते हैं इस टॉपिक को। आई होप मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और हाँ, सबसे पहले हम इस वीडियो को समझ लेते हैं और इस वीडियो में आपको इसका जो लिंक जो नोट्स है आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस वीडियो से। ठीक है, अभी मैं शुरू में आपको कोशिश करूँगा कि ग्राफिक्स के थ्रू मैं आपको समझा सकूँ सही से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, 1971 में जब हमारे देश में 5वां आम चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनती है और अनेकों लोक कल्याणकारी कार्य करती है। लेकिन जब 1975 में आपातकाल देश में लगाया जाता है तो देश में यह सरकार तानाशाही स्वरूप में तब्दील हो जाता है और इससे लोगों पर अनेकों अत्याचार होता है, लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और ये आपातकाल जब लगता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है देश पर, इसका क्या परिणाम निकलता है, ये अब हम समझते हैं। तो आपातकाल 1975 से 77 के बीच में रहा और इसी बीच में जो भी कुछ हुआ है हम ये चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले लोगों पर अत्याचार हुआ। लोगों पर अत्याचार कैसे हुआ? दरअसल देश में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रहा था और इसी पर कंट्रोल करने के लिए नसबंदी का मुहिम चलाया गया था, लेकिन इसको दुरुपयोग किया गया इस मुहिम का, और ज़बरदस्ती देश के जो युवा थे या फिर ऐसे व्यक्ति जिनका अभी संतान नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को भी जबरन नसबंदी कर दिया गया था, जिससे देश की सरकार जो था वो एक तानाशाही स्वरूप में तब्दील होते हुए दिख रहा है। क्योंकि ये एक ज़्यादती मतलब एक सार्वजनिक मुद्दा नहीं है, ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा है, इस नसबंदी किया जा रहा है लोगों का, तो ये सही बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता था। दूसरा है निवारक नज़रबंदी, इसे हम मीसा कानून भी कहते हैं। इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे बंदी बनाया जा सकता था और इसी वजह से आपातकाल के दौरान सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया गया था। यही नहीं, कांग्रेस के जो विपक्षी दल के नेता थे उन्हें भी लगभग 800 से 850 विपक्षी दल के नेताओं को बंदी बना लिया गया था। तो ये सरासर मीसा कानून का दुरुपयोग था। तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकारों का हनन। मौलिक अधिकारों का हनन कैसे हो रहा था ये जान लेते हैं। तो आपातकाल के दौरान जो व्यक्ति थे वो सरकार के गलत कदमों का विरोध नहीं कर सकता था, अपने अभिव्यक्ति का प्रकट नहीं कर सकते थे, अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचार को। यही नहीं बल्कि वो गुट बना के भी नहीं बात कर सकते थे। तो इस तरह की मतलब अधिकारों का हनन हो रहा था आपातकाल के दौरान। तो शुरू के जो 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स, उनको एक बार पेयर बना लो और इन तीनों पेयरों को एक साथ याद रखना है। पहला पेयर में 3 पॉइंट है, लोगों पर अत्याचार, निवारक नज़रबंदी, मौलिक अधिकारों का हनन। अब दूसरा पेयर देख लेते हैं। दूसरा पेयर में 4 है पॉइंट। पहले पेयर में 3 पॉइंट है और दूसरे पेयर में 4 पॉइंट्स है। कौन कौन से है? तो प्रेस पर प्रतिबंध, न्यायपालिका पर प्रतिबंध, आंदोलनों और हड़तालों पर प्रतिबंध, स्वयंसेवी संगठन एवं जमात इस्लामी पर प्रतिबंध। तो ये 4 पॉइंट है। चलिए बारी बारी से समझते हैं। प्रेस पर प्रतिबंध। प्रेस पर प्रतिबंध कैसे हुआ ये जानते हैं। तो आपातकाल के दौरान जो न्यूज़पेपर्स थे वो अपनी मर्जी से जो आर्टिकल जो है, न्यूज़पेपर्स के जो मीडिया वाले थे, पत्रकार थे, वो छाप नहीं सकते थे न्यूज़पेपर में। सरकार जो भी गलत कदम उठा रहा है ऐसे कामों के बारे में अखबार में छापा नहीं जा सकता था और इसके लिए इजाज़त लेना पड़ता था और सरकार कभी भी ऐसी चीज़ों को इजाज़त नहीं देते थे। इसलिए जो पत्रकार थे, जिस आर्टिकल को सरकार ने छापने से मना कर दिया है उस जगह को छोड़ देते थे, अखबार के अंदर खाली छोड़ देते थे उस जगह पे।
और यही नहीं बल्कि आपातकाल के दौरान इसी वजह से दो पत्रिकाएं जो बहुत महत्वपूर्ण थी, मेन स्ट्रीम और सेमिनार पत्रिकाएं, ये छपनी बंद हो गई थी। और यही नहीं, जो प्रेस के जो दफ्तर थे उनकी बिजली वगैरह भी काट दिया जाता था आपातकाल के दौरान। तो ये सब घटनाएं हो रही थी आपातकाल के दौरान, ताकि लोगों की जो लोगों तक ना एक जो रियल न्यूज़ है वो ना पहुंच सके, इसके लिए ये सब किया जाता था। पांचवा पॉइंट है न्यायपालिका पर प्रतिबंध। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका भी प्रतिबंधित था, सरकार के दबाव में था, और इसी वजह से सरकार लोगों के अधिकारों का हनन करते रहे और न्यायपालिका उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई कठोर कदम भी नहीं उठा पाया। तो इसलिए न्यायपालिका अपना काम सही से नहीं कर पा रहा था, इसलिए लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आंदोलनों और हड़तालों पर प्रतिबंध। देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी हमारे देश में, और इन्हीं वजह से, ऐसे ही मुद्दों की वजह से देश में अक्सर आंदोलन व हड़ताल वगैरह होते रहते थे। और आपातकाल के दौरान आंदोलनों और हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बताइए कि ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र तो है ही नहीं ऐसे मामले में, अगर देखा जाए तो। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार से हम किसी भी चीज़ की मांग कर सकते हैं। अगर सरकार गलत है तो उनका हम आंदोलनों और हड़तालों के द्वारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन इन पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब आता है? ठीक है, तो यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपातकाल के दौरान जो सरकार था इंदिरा गांधी की, वो पूरी तरह से तानाशाही बन चुका था, देश का शासन पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो चुका था। सातवां पॉइंट है स्वयंसेवी संगठन एवं जमाते इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो शुरू के जो पेयर है उसमें 3 पॉइंट थे, दूसरा पेयर है उसमें 4 पॉइंट थे, ठीक है। और आठवां जो पॉइंट है वो है सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग। सरकार है अपने सत्ता और पुलिस प्रशासन का औजार की तरह प्रयोग करते थे और लोगों पर अत्याचार करते थे, उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे। तो आपको पता ही है कि सरकार का कठपुतली होता है पुलिस प्रशासन, और सरकार अपने सत्ता का मिसयूज करता है, पावर का मिसयूज करता है सामान्य वर्गों के लिए। तो वही चीज़ें हो रही थी पूरी तरह से आपातकाल के दौरान। नौवां पॉइंट है व्यापक फेरबदल हुआ था संविधान के अंदर। वो क्या हुआ था वो जान लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया था। तो ये बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक कार्य था, और ये विवादास्पद संशोधन था। हमारे देश का सबसे विवादास्पद संशोधन यही था, 42वां संशोधन। 10वां जो पॉइंट है वो है संजय गांधी द्वारा बिना किसी आधिकारिक पद के सत्ता व पुलिस प्रशासन के कार्यों में दखलंदाजी करना और झुग्गी झोपड़ियों और पुराने सब्जी मंडियों को हटा देना। तो ये सब चीज़ें चल रही थी आपातकाल के दौरान। अब आपातकाल जब समाप्त होता है 77 में, तो आपातकाल के बाद क्या होता है ये जान लेते हैं। तो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे। दरअसल आपातकाल से पहले लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, लेकिन जब हनन हुआ आपातकाल के दौरान तो लोगों को अपने अधिकारों का महत्व समझ में आया और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। दूसरा पॉइंट है लोग है सरकार के कार्यों में, सरकार की गतिविधियों में रुचि लेने लगे। पहले लोगों को सरकार के किसी भी प्रकार के गतिविधियों में, कार्यों में कोई रुचि नहीं होता था, लेकिन आपातकाल के दौरान जो सरकार ने जो लोगों के साथ किया, जो तानाशाही स्वरूप में अपने आप को बदला, इससे लोगों को समझ में आ गया कि सरकार के ऊपर निगरानी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए उनकी गतिविधियों पर, हर एक गतिविधि, हर एक कार्यों पर कड़ी नज़र होना ही चाहिए। तो इसलिए लोग सरकार की गतिविधियों में अब रुचि लेते हैं, और जैसे ही वो गलत कदम उठाते हैं तो तुरंत में उनका विरोध कर देते हैं। जैसे हाल ही की अगर बात करें तो एमएसपी जो कानून आया था, ठीक है, वो सरकार का एक गलत कदम था, और इसीलिए देश के जो किसान थे लगभग 1 साल तक उन्होंने सर्दी गर्मी हो चाहे किसी भी प्रकार का मौसम हो, उन्होंने आंदोलन किए
शांतिपूर्वक, और आखिरकार सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि लोग हैं सरकार के कार्यों के प्रति ना रुचि दिखा रहे हैं, उनके कार्यों पर पूरी कड़ी नज़र रखे रहते हैं, तो इसीलिए ये सब हो पा रहा है। नेक्स्ट है न्यायपालिका, जो आपातकाल के दौरान स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे, लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे थे, अब उन्होंने सबक ले लिया आपातकाल के बाद कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय देना है बिना किसी के दबाव में आए, और इसी वजह से अब देश में न्यायिक सक्रियता भी बढ़ रही है, यानी कि लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिलने लगे हैं। चौथा पॉइंट है आपातकाल के समाप्ति के बाद लोगों को आपातकाल की कमियां नज़र आई, और इसी वजह से बाद में इसे समाप्त कर दिया गया इस कमियों को। और अब आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब मंत्रिपरिषद लिखित में सलाह देगा। मंत्रिपरिषद अगर लिखित में सलाह नहीं देगा तो आपातकाल भी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है लोगों को लोकतंत्र के प्रति सचेत हो, मतलब लोग अपने लोकतंत्र के प्रति सचेत हुए। दरअसल लोगों को लोकतंत्र का महत्व समझ में नहीं आता था, लोकतंत्र का क्या महत्व है वो पता नहीं था। लेकिन जब आपातकाल के दौरान सरकार तानाशाही स्वरूप में तब्दील हुआ तो इससे लोगों को लोकतंत्र का महत्व समझ में आया, और इसी वजह से लोग अब समझ सके हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दुनिया का सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है, और इसीलिए लोकतंत्र को कायम रखने के लिए अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना चाहिए। और जैसे ही सरकार अगर गलत कदम उठाता है तो उसका तुरंत विरोध भी करना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इस प्रकार से लोगों को आपातकाल के बाद कुछ सबक भी मिली, कुछ सीख भी मिली। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।